हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल आप सभी के। बिल्कुल मस्त होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और 2027 के लिए अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन में है ना लगा रहे होंगे, क्योंकि 2026 का परिणाम हमें बहुत कुछ सिखा रहा है कि 2027 में हमें पूरी मजबूती के साथ में तैयारी करके एग्जाम देना है। प्यारे साथियों, इस एग्जाम की कड़ी में आप सभी को पता है कि इंटर में लैंग्वेज का कितना महत्व होता है, क्योंकि इस वर्ष का आपने रिजल्ट देखा होगा, अपने आस पड़ोस बहुत सारे लोगों का आपने रिजल्ट अच्छे से देखा होगा, तो आपको मिला होगा कि सब में तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश या फिर हिंदी में कहीं ना कहीं मार्क्स कम है। इंग्लिश भी ठीक है तो हिंदी में वो मार्क्स कम है। तो आज की इस क्लास में हम लोग 12th का 2027 के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों, 2027 के लिए हम लोग सबसे पहले 12th हिंदी का इसमें हम लोग सिलेबस जानने जा रहे हैं। 12th हिंदी का क्या जानेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे सिलेबस। किसके लिए, तो बिल्कुल 2027 के लिए। बहुत सारे इस बार के एग्जाम से हम लोग को सीखना है, समझना भी है कि भैया इस बार का जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो 2027 में वैसा ही पैटर्न होगा या फिर इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इस पूरी क्लास को देखना। और सिलेबस क्या होता है बच्चा, जब तक सिलेबस तुम्हें नहीं पता होगा तब तक तुम मंजिल पे अपने अच्छे से नहीं पहुंच पाओगे। सिलेबस ठीक उसी प्रकार है कि जैसे तुम्हें स्टेशन जाना है तो तुम्हें रास्ते का जानकारी होना चाहिए कि किस रास्ते तुम स्टेशन अच्छे से पहुंच पाओगे, ताकि आपको ट्रेन समय से पहले अच्छे से मिल जाए। वैसे ही होता है बाबू मेरे सिलेबस, क्योंकि सिलेबस अगर जानकारी होगा तो आप एग्जाम यानी कि स्टेशन पे आप बढ़िया से पहुंच पाओगे और अच्छे से आप अपनी ट्रेन को पकड़ पाओगे, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख पाओगे। तो आओ हम लोग समझते हैं इस सिलेबस की कहानी को दमदार तरीके से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हमेशा दो बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। एक, जो टोटल मार्क्स है, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल आपका मार्क्स यानी कि कुल अंक जो है, कुल अंक कितने का आपका ये एग्जाम होने वाला है, ये आप सब जानते हैं कि गुरुजी ये 100 अंकों का एग्जाम होगा। अगर हम बात करें कि गुरुजी इसके अंदर में हमें टाइम अर्थात कितना हमें समय दिया जाएगा, तो प्यारे बच्चे 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 3.25 घंटे का समय आपको एग्जाम को लिखने के लिए मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बातें हर बच्चा को पहले जान लेना चाहिए। 15 मिनट किस लिए मिलते हैं, ताकि आप परीक्षा को अच्छे से सारे प्रश्नों को पढ़ पाए। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर एक ही साथ मिलते हैं। अगर नहीं मिले तो आप एग्जाम के समय जो वहां एग्जाम कंट्रोलर होंगे उनसे आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर जी हमें एक साथ दोनों पेपर दीजिए, ऐसा ही हमारा नियम कहता है, हमारा कानून कहता है। चलो, यहां तक बात स्पष्ट हो गई। अब हम जानते हैं कि जो हमारा पेपर होगा उसमें मुझे क्या मिलेगा। अब समझो, तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, बढ़िया से समझते चलिएगा, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा यानी कि जो हमारा प्रश्न पत्र होगा, जो हमारा प्रश्न पत्र होगा वो हमारा प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा, कितने खंडों में विभाजित होगा, ये 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला जो अपना खंड होगा, ये अपना खंड आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, यानी कि इसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ। जो दूसरा हिस्सा होगा ना बच्चा, वो होगा सब्जेक्टिव का। किसका, सब्जेक्टिव, या इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। समझेंगे बड़े ध्यान से, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश बता देते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं विषयनिष्ठ, है ना, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी तकलीफ वाली है, अच्छे से आपको समझना है। अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ पे जो विषयनिष्ठ प्रश्न है, इनको बड़े ध्यान से बच्चा पार्टी लोग आपको समझना है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। अब देखिए बड़े ध्यान से, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें कुल प्रश्नों की संख्या, कुल अगर हम बात करें प्रश्नों की संख्या, तो वो हमारी 100 होने वाली है। और हमें जो है
उत्तर कितने प्रश्नों का देना है? तो हमें उत्तर देना है महज 50 प्रश्नों का। पहला बात तो ये आपको समझ लेना है। अब ये जो 100 प्रश्न होंगे, ये इसमें दो चीजें आपको मिलेगा। एक तो आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आएगा और दूसरा व्याकरण खंड आपको इसमें मिलेगा प्यारे बच्चों। स्पष्ट हो गए? स्पष्ट हो गए। उसी प्रकार अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आपको दो प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान से समझना, और एक होगा अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खूब बढ़िया से समझना, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं और इसको बेटा जी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। खूब अच्छे से पहले इतना आप स्पष्ट हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, हमारे पास यही प्रश्न पत्र है ना, जो इस वर्ष का आपका प्रश्न पत्र है। इसी प्रश्न पत्र के आधार पर हम लोग अब इस पूरे सिलेबस को हम आपको समझाने जा रहे हैं। अगर हम गौर से देखें एक एक करके, तो पहले हम लोग जानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमें क्या क्या पूछे जाते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। यानी कि इसको हम लोग बना देते हैं क्या, खंड अ, यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ये क्या है अपना, तो सेक्शन ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंदर में प्यारे बच्चों आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, बड़े ध्यान से चीजों को अच्छे से समझिएगा। तो एक खंड तो हो गया आपकी पाठ्य पुस्तक से। कहां से? पाठ्य पुस्तक से। और पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, जिसका दूर दूर अंत ना हो, दिगंत का भाग 2 पढ़ना है। और पाठ्य पुस्तक दो हिस्सों में बेटा जी बटा हुआ है। एक है आपका गद्य खंड, याद रखेंगे, एक है आपका गद्य खंड और एक है आपका काव्य खंड। बड़े मजे से समझो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसमें भी 13 पाठ और इसमें भी 13 पाठ, यानी कि 26 पाठ आपको पूरे करने हैं प्यारे बच्चों। कितने पाठ पूरे करने हैं? 26 पार्ट आपको पूरे करने हैं, है ना। हम लोग थोड़ा सा इसका और कलर चेंज कर लेते हैं व्हाइट, ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ ब्राइट दिखे, है ना। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि गुरुजी इसके अंदर तो हमको समझ में आ गया। जो दूसरा खंड आपने बताया, वो दूसरा खंड क्या है? तो बेटा जी दूसरा खंड है ये व्याकरण वाला हिस्सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये व्याकरण से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहां आपको जानना है कि इस व्याकरण के अंदर में हमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। चूंकि व्याकरण तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है जिससे प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, ये समझना अच्छे से। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसके अंदर में बात करें तो शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों को वर्ण की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद बच्चों को पद की जानकारी होनी चाहिए, फिर बच्चों को पदबंध की जानकारी होनी चाहिए, और इसी के साथ बच्चों को शब्द की जानकारी होनी चाहिए। अब वर्ण के अंदर में सब कुछ, वर्ण के प्रकार, वर्ण की परिभाषा, वर्ण का उच्चारण स्थान, ये सब कुछ वर्ण में आएगा। पद, पदबंध और शब्द, ये बेसिक्स हैं जो आपको किसी भी सूरत में जानना है। डायरेक्ट सवाल पूछता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना। तलाबेश का उच्चारण स्थान क्या होगा, इनमें कौन पदबंध है, इनमें ये जो शब्द है योगरूट है, यौगिक है, देशज है, विदेशज है, समझ रहे हैं। यहां से प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा शब्द भेद। क्या पढ़ने हैं? तो आपको पढ़ना है शब्द भेद। अब शब्द भेद के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हम आपको बता दें, संज्ञा, आपको पढ़ना है सर्वनाम, आपको पढ़ना है बेटा जी विशेषण, है ना। क्रिया और क्रिया विशेषण से ज्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछा जाता है। ये आपको किसी भी सूरत हालत में पढ़ना है तो पढ़ना है। अच्छा, अब अगर हम अगला बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं शब्द निर्माण। क्या बोलते हैं बेटा? शब्द निर्माण की विधि। अब हमें पढ़ना है शब्द निर्माण की विधि।
समझ में आया? यानी कि हम अगर संक्षेप में लिख दे शब्द निर्माण तो समझ जाएंगे कि कैसे किसी शब्द का निर्माण होता है। इसी के अंदर में आपको पढ़ना है संधि, आपको पढ़ना है समास, आपको पढ़ना है इसी के अंदर में क्या पढ़ना है, संधि, समास, आपको पढ़ना है उपसर्ग एवं प्रत्यय। प्रत्यय आपको ये पढ़ना है सारा इसी के अंदर में, शब्द निर्माण। ठीक इसके आगे आपको पढ़ना है बेटा जी शब्द रूप। क्या पढ़ने हैं? तो आपको पढ़ना है शब्द रूप, है ना। अब इसके अंदर में क्या आता है, जो आपने पढ़ा होगा, जैसे विलोम शब्द, विलोम आपने पढ़ा होगा, समानार्थी शब्द, समानार्थी को क्या बोलते हैं बेटा, पर्यायवाची, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको पढ़ना है। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया। इसके अलावे मैं आपको बता दूं कि प्रश्न आपको यहां से भी पूछता है, जैसे कारक से आपको प्रश्न पूछता है। किससे पूछता है? कारक से आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो लिंग निर्धारण, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आपको लिंग निर्धारण आना चाहिए, है ना। और प्रश्न पूछता है प्रकार और वेद से, कि किसका कितना प्रकार है, किसके कितने वेद हैं। एक और तरीका जान जाओ जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध एवं अशुद्ध। जैसे पूछ देगा कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इन चारों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ये संपूर्ण व्याकरण हो गया। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब भेद के अंदर में पढ़ना है, वचन के कितने भेद है, पुरुष के कितने भेद है, काल के कितने भेद होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये मैंने बता दिया कि अगर आप पाठ्य पुस्तक पढ़ लेते हो अच्छे से और व्याकरण में इतना अगर आप देख लेते हो तो बेटा जी आपका 50 में 50 कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये आपको समझना है। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर एक और चीज तो होता है ना मुहावरा वगैरह, बिल्कुल, तो इसमें कहां हम कहीं छोड़ रहे हैं मुहावरे, ये भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सही हो गया। ये बात, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये पूछते हैं। तो ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कहानी खत्म। अब देखो जो पुस्तक है ना, जैसे लेखक का जन्म, लेखक की कृति, लेखक की वृत्ति, लेखक के माता पिता का नाम, लेखक की विशेषता, कहानी के पात्र, घटनाएं, किसने किसको क्या कहा था, वो सारी पंक्तियां, कौन पंक्ति कहां से ली गई, ये तमाम तरीके के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया? सबका बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे बेस्ट तरीके से सिलेबस शायद आपको कोई डील कर पाता, जितना मुझे लगता है कि मैंने आपको करके दे दिया। अब हम बात करते हैं खंड ब का। आ जाओ, सेक्शन बी, यानी कि खंड। खंड ऐसे भी लिख सकते हो, खंड ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसीलिए हमने अलग अलग तरीका से लिख दिया। और ये जो है, ये है विषय निष्ठ प्रश्न। ये क्या है? आपके विषय निष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। मतलब बेटा जी सब्जेक्टिव प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब इसमें दो किस्म के प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। मैं एक एक करके आपको मार्किंग सिस्टम के साथ समझा देता हूं। देखो इसमें क्या है, कुछ भी रहेगा, ये ग्रामर तो फिर बुक तो फिर ग्रामर, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। यहाँ इंग्लिश में फिक्स है कि 40 चलो ग्रामर, 40 चलो बुक है, 60 चलो ग्रामर एंड वर्ड का पोर्शन है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलो 40-60, अगर 40 बुक है तो 60 आपके व्याकरण होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है बेटा निबंध लेखन। ध्यान से समझना, ये दीर्घ का है। सबसे पहले आता है निबंध लेखन। कितने मार्क्स का पूछा जाता है निबंध? तो बेटा जी आपको पूछा जाता है 8 अंक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पेपर में निबंध ही मिलता है। और अगर आपने निबंध सुंदर तरीके से सजा दिया ना तो फिर तो क्या ही क्या है। निबंध आ गया, कितने? 6 में से 1 लिखना है। इस बात को मत भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 में से कोई एक,
कोई एक पर आपको लिखना है, बात याद रखिएगा। 6 दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो पहला क्लियर हो गया निबंध। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें देता है सप्रसंग व्याख्या करें, 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या। तो यहां आपसे पूछ दिया सप्रसंग व्याख्या, व्याख्या है ना। सप्रसंग आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। कितने का, 2 का, 4 में से 2 का, याद रखिएगा। और ये कितने अंकों का पूछा जाता है, तो अगर हमें 2 का करना है तो 2 गुने 4 यानी कि ये 8 अंक का पूछा जाएगा बच्चा। और ये 1 गुना ही 8 अंक है, समझिएगा ध्यान से। इसमें से कितना हमें सॉल्व करना है, तो 4 में से कोई 2। सारा कुछ आपको स्पष्ट बता देते। अब ये क्या होगा, ध्यान से समझना। अब जैसे मैं कह देता हूं कि कथन कोई दे देगा प्रोज में से, गद्यखंड में से। जैसे इसमें कहा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अब इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो ये कहां से लिया गया, किसने किसको कहा, और इसका व्याख्या करना है कि इसका अर्थ क्या हुआ। फिर कविता की आपको पंक्तियां पूछ देगा, वहां से आपको व्याख्या करना है। मतलब काव्यखंड और गद्यखंड इसमें दोनों से रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे गद्यखंड भी मिलेगा आपको और बेटा काव्यखंड भी मिलेगा। देखो ये वो सेक्शन है ना जहां से ये पता लग जाता है कि आप हिंदी में कितने अच्छे हो। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि आप हिंदी में कितने माहिर खिलाड़ी हो, 2 ही प्रश्न से। चलो तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है पत्र लेखन। क्या आता है, पत्र लेखन। और ये क्या आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पत्र लेखन 5 अंकों का पूछा जाता है, 1 गुना 5 यानी कि 5 अंक का पूछा जाता है। और यहां पर भी 2 पत्र आपको दिए रहते हैं, तो 2 में से 1 आपको, कोई एक जो आपको अच्छा लगे। अब जरा ध्यान से समझ लेना, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। जैसे एक ऑफिशियल कार्य से रिलेटेड और एक सगे संबंधी, दोस्त मित्र आदि से रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। अथवा दिया रहता है, कितना, अथवा, उसमें से कोई एक आपको बनाना है। तीसरा क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथा। अब ये जो चौथा अंक है बेटा, इसमें आता है दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न आपको दिए रहते हैं, दीर्घ प्रश्न उत्तर आपको बनाने हैं। अब इसमें जरा ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। दीर्घ नहीं, ये लघु उत्तरीय ही है, 5वां में माफ करेंगे, लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय आपको ये प्रश्न मिलेंगे, क्षमा चाहेंगे। लघु लिखना, दीर्घ लिखना, लघु लिखना था, दीर्घ हमने लिख दिया। अब इसमें क्या है बेटा, 5 बनाने हैं, 2-2 अंक के, यानी कि 10 अंक वाले हैं, ध्यान रखना। और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 10 होती है, 10 में से 5। कितना सारा ऑप्शन है जी, 10 में से कोई भी 5, कोई 5। मतलब जरूरी नहीं है कि एक से ही बनाओगे, कहीं से भी तुमको 5 बना देना है। अब इसके बाद आता है नंबर 5, नंबर 5, और ये होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। अब ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बेटा, इसमें से 3 बनाना है 5-5 अंकों का, और ये आता है कुल 15 अंकों का। और इसमें कितने दिए रहते हैं, आपके समक्ष 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 6 में से कोई 3 बनाना है, 6 में से कोई 3। अच्छे से समझ जाओ। देखो जो सिलेबस समझ गया ना, आधा खेल उसका यही खत्म। अब इसी में तुमको सारांश देगा, इसी में तुमको देगा कि भैया कोई बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, कहेगा उसका उत्तर लिखो। कोई कहेगा कि किसी संपूर्ण कविता का भावार्थ लिख दो, कुछ भी दिया रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 बनाना है। अब आ जाओ, अब हम तुमको ले चलते हैं छठा में। तो छठा में क्या होगा, संक्षेपण पूछता है बेटा। छठा में संक्षेपण करना है। कितने अंकों का पूछता है बेटा, तो ये पूछता है कितने का, 4 अंकों का, बस 4 अंक इसमें मिलेंगे। इसमें भी ऑप्शन अथवा करके देगा, 2 में से कोई एक आपको बना लेना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द तकलीफ आपको नहीं है। ये है कंप्लीट आपका सब्जेक्टिव का सिलेबस। ऑब्जेक्टिव समझ गए, बुक 2, 13-13 26 चैप्टर,
प्लस आपका ये व्याकरण हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। अब अगर गौर से आप देखो, खूब अच्छे से देखो, तो इसमें व्याकरण का हिस्सा कौन है? तो देखो जरा, ये एक निबंध लेखन, ये हो गया पत्र लेखन और ये हो गया संक्षेपण। ये तीनों व्याकरण का हिस्सा है। 1, 3 और 6, 8 नंबर, 13 नंबर, 4, 17 नंबर। 17 नंबर का केवल सब्जेक्टिव में व्याकरण खंड है। 17 इधर और मान लो उधर 40, लगभग 60 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के अकेला 40 नहीं, उधर 60 क्वेश्चन, उधर 60 क्वेश्चन। समझ रहे हो? केवल व्याकरण अगर मुट्ठी में कर लिया तो ऑब्जेक्टिव में भी कर सकते हो और सब्जेक्टिव में भी 17 में 17 ले आ सकते हो। तो ऐसे ही तुम्हारा रिजल्ट चला जाएगा। देख लो 70, 80 तो ऐसे ही चले जाएंगे। और बुक की बात कर ले तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सप्रसंग व्याख्या, इसको भी हम दीर्घ में रखते हैं। जोड़ लो, अंक 8, 8, 16 हो गए, 16 4 20 हो गए, 20 और 5 25 हो गए, 25 और 10 35 और 15 50। ये कुल 50 अंक के आपके सब्जेक्टिव हो गए। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का और ये हो गया आपका सब्जेक्टिव का। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन पे सबसे पहले बेटा बुक शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? बुक, क्योंकि 26 चैप्टर्स पढ़ने हैं, समय लगेगा। सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना, उसके बाद उनके प्रश्न और उत्तर को बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, समय लगेगा। इसीलिए निश्चिंत होकर के आप मजे से पढ़िए। और वैसे बच्चे जो अभी भी अपनी हिंदी और इंग्लिश के प्रति गंभीर नहीं है, उनसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेटा मेरे गंभीर हो जाओ, बी सीरियस, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 प्रकार की ऑनलाइन बैचेस हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार की आपको बैचेस मिल जाएंगी। एक बैच मिलेगा जो कि अपना है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यानी कि जो लाइव सेक्शन होगा वो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। और एक होगा बेटा जी ओनली रिकॉर्डेड। और ये जो हमने पिछले साल पढ़ाया वही पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कभी कभी इसमें हम लाइव भी आएंगे। इसमें क्या चल रहा है? तो इसमें आप पूरी हिंदी पढ़ सकते हो और इंग्लिश पढ़ सकते हो, दोनों। और दोनों का कंबाइन फी मात्र 699 रुपया है, मात्र 699 रुपए। तगड़ा कॉन्सेप्ट, तगड़ी पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता है। और यहां अगर हम बात करें इसमें, इसका अगर आपको केवल इंग्लिश का बैच चाहिए तो 99, मात्र केवल हिंदी का चाहिए तो भी 99। आप आजाद है, कोई पढ़ सकते हैं। दोनों मिलाकर के आप देख लो लगभग 200 रुपए में आपका काम निकल जाएगा। लेकिन इसमें है कि तुमको स्वयं पढ़ना है अपने हिसाब से। और इसमें रेगुलर अपनी लाइव बैच चलती है शाम के 7 बजे। अब ये तमाम चीजें आपको कहां मिलेंगी? तो ये देखने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, द किरण एकेडमी एप्लीकेशन पे, द किरण एकेडमी एप्लीकेशन पे। इसको आप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर कीजिए और बढ़िया से एप्लीकेशन में जाइए। फ्री क्लासेस में डेमोज लेक्चर हैं, उनको देखिए बड़े भाई। और फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस हो, फिर आपको भरोसा हो तो बैच परचेज कीजिए। यूट्यूब पर भी आप कोर्स सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, हमारी तमाम पुरानी वीडियोज है हाल ही की, उनको देखिए। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज बढ़िया लगे, अगर मेरे कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया लगे तो यू आर वेलकम माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम in the family of the Kiran Academy along with SC classes. Thank you very much for watching this session from beginning till end. अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और भैया पुराने हो तो बढ़िया कमेंट जरूर करना और लाइक तो ठोक के जाना, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है लेकिन हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धन्यवाद, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे द किरण एकेडमी एप्लीकेशन पर लाइव शुरू करेंगे बातचीत बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पहला चैप्टर। धन्यवाद।